Jai Jagannath viewers, today I am here to tell you something about my Lord Jagannath। तो कैसे वो भक्त के बांधव है वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं जिस शहर से बिलोंग करती हूँ उसका नाम है जाजपुर। तो जाजपुर में उनके मतलब जगन्नाथ के एक परम भक्त थे, बंधु महांती। उनका नाम था बंधु महांती। तो वो ऐसे भक्त थे भगवान के, जगन्नाथ जी के, कि उनको वो अपने सखा या बंधु मानते थे। तो हर दिन वो मतलब भिक्षावृत्ति करते थे और ब्राह्मण थे, उनके भी परिवार था, लेकिन वो बहुत गरीब थे। मतलब भिक्षावृत्ति करके वो अपना मतलब परिवार प्रतिपोषण करते थे। तो एक दिन उनकी मतलब वाइफ ने उनको, पत्नी ने उनको बोला कि आप तो इतने मतलब भक्त हो और बोलते हो जगन्नाथ जी आपके बंधु हैं, तो क्यों ना हमारे दुख दर्द की कहानी या हमारे ये परिस्थिति के बारे में उनको नहीं बताते हो, वो कुछ हमारे मदद कर सकते हैं। लेकिन ये इतने स्वाभिमानी थे कि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बंधु बनाए हैं उनको, और उनको ये परेशानी उनका बताएंगे। लेकिन उनकी पत्नी ने बहुत जिद कर लिए कि मुझे तो उनसे मिलना ही है, आप मुझे उनके पास लेके चलो। तो पत्नी की बात टाल नहीं सकते थे बंधु महांती, तो उनको वो श्रीक्षेत्र लेके गए। तो मतलब रास्ते में ऐसे चल चल के गए, भूखे प्यासे भी थे। तो जाके पहुँचते पहुँचते रात हो गया। तो जब रात को वो पहुँचे तब भगवान का पहुड़ नीति हो चुका था। तो भगवान का वो जो दरवाज़ा है वो बंद हो चुका था, तो उनको और दर्शन नहीं मिला। तो वो क्या किए कि वो बाजू में एक मतलब पेजनोड़ा, जहाँ पे भगवान का प्रसाद बनता है और वो पानी जहाँ पे जाता है, उसी के पास ये लोग रुक गए रात को। और थके भी हुए थे तो वो लोग सो गए। तो जैसे ही आधा रात हुआ है तो कोई आके उनको बुला रहा है, बंधु, ए बंधु उठो। तो उनको लगा सा इतने रात को मुझे यहाँ पे तो कोई पहचानते नहीं है, तो मुझे ये कौन बुलाया यहाँ पे। तो फिर वो फिर से सोने लगे। फिर कुछ टाइम के बाद मतलब किसी का आवाज़ आया, ए बंधु बंधु उठो। तो वो फिर उठ के देखे तो एक सुसज्जित थाली में कोई एक मतलब ब्राह्मण आके उनको खाना, सब जो महाप्रसाद चढ़ता है वो सब सजा हुआ है थाली में, और उनको वो थाली परोस दिए। तो ये तो बहुत भूखे थे, ऊपर से मतलब चल चल के आके वो पूरा टायर्ड हो चुके थे। तो फिर वो क्या किए, उनको पत्नी को उठा के वो दोनों ये खाने को खाने लगे। तो खाने के बाद जब उनका पेट भर गया तो वो पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो कोई नहीं है। तो उनको लगा ये इतने रात को हमें कौन खाना दे गया। तो वो फिर उस थाली को मतलब अपने जो पहने थे वस्त्र में बांध के उसको उसी को नीचे रख के वो फिर सो गए। तो सुबह होते होते जब भगवान का दरवाज़ा खुला और जो पंडा सामंत थे वो मतलब प्रसाद के लिए वो सोने को थाली को ढूंढने लगे, तो उनको मिला नहीं। तो बोले कि सोने का थाली मंदिर से कौन चुरा सकता है, इतने सारे पहरेदारी है, इतने लोग नियोजित है, मंदिर से थाली कहाँ जा सकता है। तो राजा के पास ये खबर पहुंच गया। तो राजा भी अचंभित थे कि इतने सारे पहरेदारी के बीच में वो थाली कहाँ जा सकता है। तो फिर चारों दिशा में डिंडोरा पीट दिया गया कि भगवान का थाली गुम हो गया है, कि भगवान का थाली मिसिंग है। तो फिर वो लोग ने क्या किए, तो देखते देखते ये मतलब बंधु महांती के पास पहुंच गए। तो बंधु महांती बोले मैं ये थाली चुराया नहीं हूँ, कोई रात को आके मुझे खुद खाना दे के गए हैं। तो उनको मतलब संदेह हुआ
कि ये कैसे हो सकता है, कौन भगवान का थाली लाके इसको दे के जा सकता है। तो बंधु महांती को राजा के हवाले कर दिए कि मतलब ये ही चोरी किया है। तो ये भगवान को प्रे किए, मुझे तो कुछ नहीं पता, ये थाली मेरे पास कल रात को कोई दे गया था, तो मैं क्या करूं अभी। तो उनको मतलब प्रे करने लगे थे। तो थोड़े टाइम के बाद वो राजा को स्वप्नादेश हुआ, भगवान ने खुद मतलब स्वप्नादेश किए कि ये मेरा परम मित्र है, मेरा परम भक्त है, उसको कल रात को मैंने ही खाना अपना थाली में दिया था। तो ये बात जान के राजा स्वयं आके वो बंधु महांती के पैर पकड़ लिए, बोले जिनको सारा जगत मतलब दर्शन का अभिलाषी रहते हैं, आपको वो खुद अपने हाथ से आपको खाना दे के गए हैं, तो आप कितने बड़े भक्त हो। सच में मतलब जो भाव है भगवान का, सच्चे भाव से उनको अगर पुकारो या उनके साथ संबंध बनाओ, तो वो अपना मतलब आप मान रखते हैं, आपका मान रखते हैं वो। तो राजा ने फिर उनके नाम से एक आश्रम वहाँ पे बनाए, तो जिसका नाम है बंधु महांती आश्रम। आप अभी भी अगर कभी भी जाओ मतलब जगन्नाथ जी को दर्शन करने, वो पेजनड़ा के पास एक मतलब आश्रम टाइप के है, इसका नाम है बंधु महांती आश्रम। आप कभी भी जाओ तो ये आप दर्शन कर सकते हो। ये है मेरे मतलब भावो विनोदिया जगन्नाथ के मतलब भाव के बारे में, वो कैसे अपने मित्र के लिए अपना खुद का थाली भी उनको परोस सकते हैं। और वो मतलब बंधु भी देखो, उनको कोई लालच नहीं था, सोने का थाली होते हुए भी वो उसको संभाल के रखे, और कुछ मतलब उनका कुछ दोष नहीं था, लेकिन वो उसको सम्मति देके वो राजा के पास हाजिर हुए, और उनके मतलब मान रखते हुए राजा ने भी उनका मतलब आश्रम उनके नाम पे बनाए। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि भगवान को अगर आप दिल से पुकारो या मानो, वो आपका लाज और मान ज़रूर रखते हैं। ये है मेरी जगन्नाथ जी के कहानी। इससे आपको कुछ भी मतलब जानकारी मिला होगा, या आप उनसे जुड़ने का कुछ भी तार जुड़ा होगा, तो मैं खुद को आभारी मानूंगी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।